गुड मॉर्निंग। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं इतिहास के सबसे लोकप्रिय टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू को कवर करने जा रही हूँ। आज के इस क्लास में हम पिछले सालों के प्रश्नों के पैटर्न को भी देखेंगे और उन्हें समझेंगे और नए प्रश्नों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी जो उसे अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है? ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो अन्य सभ्यताओं से उसे अलग करती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, व्यवस्थित शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणाली, टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग थी वो क्या था, बहुत ही व्यवस्थित थी वहाँ की, और सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, है ना। और इसकी जो जल निकासी प्रणाली थी, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, और इसमें क्या था, ईंटों का जो यूज होता था वो एक शेप होता था, उनका एक फिक्स शेप होता था, उसी शेप का ईंट बनाया जाता था और उसी का यूज वहाँ के लोग भवनों के निर्माण में और ये जो जल निकालने का की जो नालियाँ बनाई जाती थी उनमें वो लोग यूज करते थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा जो अन्य सभ्यता से अलग करता है? तो व्यवस्थित शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणाली। अब जरा इसके और जो ऑप्शन है इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उस समय विश्व में और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो वहाँ मिस्र में जो थी वो पिरामिड थी, है ना, और मेसोपोटामिया में जिगुरात, ये अत्यधिक धार्मिक थे, है ना। तो ये जो विशेषता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। फिर इसमें सी जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था, जो भी उस समय की सभ्यताएं थी वो सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही उनका ग्रोथ हुआ था, किसी न किसी नदी के किनारे वो विकसित हुई थी। तो जो भी सभ्यताएं थी वो सभी कृषि प्रधान थी, है ना। तो ये जो विशेषता है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। उसके बाद युद्ध कला में निपुणता, डी ऑप्शन है, युद्ध कला में निपुणता, है ना। तो अन्य सभ्यताओं की तुलना में कम हथियार मिलने हैं, अन्य इसलिए इसे अन्य सभ्यताओं की तुलना में इसे अधिक शांति प्रिय माना जाता है। तो युद्ध कला में भी निपुणता नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के एविडेंस मिले हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, कालीबंगा का। एक तो पूछ लेता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है, और ये कहाँ पर है लोकेटेड? तो ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है ना। और यहाँ से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स है, जैसे जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, हवन कुंड, भूकंप के एविडेंस, है ना। ये सब कुछ कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। अब ज़रा हम लोग इसके और ऑप्शन को देख ले। बनवाली, बनवाली से मिट्टी का खिलौना मिला है ना। लोथल, लोथल किस लिए महत्वपूर्ण था? तो लोथल से बंदरगाह का एविडेंस मिला है। रंगपुर, रंगपुर से धान की भूसी मिली है। तो ये तीनों ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कि धान की भूसी का एविडेंस कहाँ से मिला है ना, और बंदरगाह का जो है वो कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। तो इसके ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया था,
है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ से विशाल स्नानागार पाया गया है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंड ऑफ डेड, है ना। और ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। और ये जो ग्रेट बाथ की यहाँ पर बात की जा रही है, ये कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। और उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य जो था वो धार्मिक और सार्वजनिक स्नान करना, है ना। कोई ओकेजन होता था तो लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और वहाँ पर क्या करते थे, वो लोग स्नान करते थे। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो इसके नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ बनी होती थी, जिस सीढ़ी के थ्रू लोग नीचे उतरते थे, ठीक है। और इसमें मतलब ईंटों से कोई रिसाव न हो, उस रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम और चारकोल की परत उस पर चढ़ाई जाती थी, ठीक है। अब इसके और ऑप्शन को देख ले। ये हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। लोथल के बारे में अभी हम लोग बात किए कि लोथल से सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग क्या है, तो वहाँ से बंदरगाह मिला है। और कालीबंगा का भी हम लोग बात किए कि कालीबंगा से क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला चीज़ें मिली है ना। अगर हड़प्पा की हम बात करें कि हड़प्पा से क्या महत्वपूर्ण फाइंडिंग है ना, तो हड़प्पा में सर्वाधिक संख्या में अलंकृत मुहरे यहाँ से मिली हैं, है ना। और क्या मिला है, R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। तो ये महत्वपूर्ण फाइंडिंग जो है वो कहाँ का है, हड़प्पा से है ना। अगर मोहनजोदड़ो में भी देखें तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अलावा क्या मिला है, तो यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है ना, डांसिंग गर्ल जो है वो मिली है। और क्या मिला है यहाँ से महत्वपूर्ण फाइंडिंग जो है वो विशाल अन्नागार मिला है। सरप्लस जो उनका प्रोडक्शन होता था उसको रखने के लिए, अनाजों को स्टोर करने के लिए विशाल अन्नागार भी यहाँ से मिला है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घरों का निर्माण किससे करते थे, पक्की ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन पक्की ईंटों का वो लोग यूज करते थे। और उस पक्की ईंटों का एक शेप होता था, है ना, शेप होता था और उसी शेप का वो लोग ईंट बनाते थे और उसी ईंटों का यूज वो लोग करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली ईंटों का आकार और प्रकार एक ही जैसा है ना। बात अगर हम पत्थरों की करें तो पत्थरों का वो लोग यूज नहीं करते थे। एक अपवाद में धौलावीरा मिला है, धौलावीरा गुजरात में है और वहाँ पर बड़े पैमाने में पत्थरों का यूज हुआ है। ऑप्शन सी, अगर लकड़ी की हम बात करें तो लकड़ी का यूज वो लोग करते थे, लेकिन एक सीमित उनका यूज होता था। जैसे घर की छत पे में यूज करते थे, खिड़की दरवाजे में यूज करते थे, है ना। तो एक सीमित इसका यूज था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। और ये बीपीएससी में पूछा हुआ ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, रावी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल यही हड़प्पा है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अब बाकी ऑप्शन को देख ले तो यहाँ पर है गंगा और यमुना, है ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव गंगा और यमुना नदी तक नहीं था, है ना।
वहाँ तक उसका फैलाव नहीं था। हाँ, यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी, तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ईस्ट छोर था वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीर तक था। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा स्थल था? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, आमड़ी, कोटदीजी, है ना, चन्हू दरो, ये जितनी भी जगह है, स्थल है, वो किसके किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? रावी नदी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? है ना, मांडा, दैमावाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेंडोर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? दैमावाद। मांडा कहाँ पर था? मांडा जो है वो नॉर्थ में है ना, और नॉर्थ में किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में, है ना, और कौन से नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगेंडोर, ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान वाले एरिया में है, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये दाश्क नदी के किनारे, है ना। तो दक्षिणी स्थल इसका कौन सा हो गया? दैमावाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उनकी लिपि कैसी थी? खरोष्टी, ब्राह्मणी, संस्कृत, बुस्ट्रोफेडेन, पिक्टोग्राफी, कैसी थी उनकी लिपि? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ये बुस्ट्रोफेडेन पिक्टोग्राफिक उनकी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और उनकी जो लिपि थी उसमें अक्षरों के स्थान पर चिन्हों और प्रतीकों में जैसे मछली, चिड़िया, मानव आदि का उपयोग किया जाता था। और उनका जो लिपि था उसको लिखने का एक अनोखा तरीका था। फर्स्ट लाइन जो वो लोग लिखते थे वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, है ना, और सेकेंड लाइन जो वो लोग लिखते थे वो लेफ्ट टू राइट लिखते थे, है ना। तो एक अनोखा तरीका था उनको अपनी लिपि को लिखने का, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, इसके ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये खरोष्टी क्या है? ये एक लिपि है, भारत की प्राचीन लिपि है। ब्राह्मणी भी भारत की एक प्राचीन लिपि है, और इसी से आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगर संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत एक लैंग्वेज है, ये लिपि नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में किस नाम का यूज हुआ है? तो सिंधु घाटी के लोगों के लिए मेलुहा वर्ड का यूज किया गया है ना। वहाँ के राजा, मतलब सुमेर के जो राजा थे सारगोन के अभिलेखों में मेलुहा के व्यापारियों के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मेलुहा को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता आधिकारिक तौर पर किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन बीपीएससी और एसएससी में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? इतिहास का वैसा पीरियड, वो पीरियड जहाँ पे लोगों को लिपि की ज्ञान नहीं थी, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब वहाँ के बारे में हम लोग जो भी जानते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर, जो सोर्स मिला है, जो एविडेंस मिला है, उसके आधार पर यहाँ के इतिहास को लिखा गया है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्टोन एज को हम लोग ले सकते हैं। ऑप्शन बी है प्रोटो हिस्टोरिक एरा, आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वो काल जहाँ पे लोगों को लिपि की ज्ञान थी, लोगों ने कुछ लिखा भी है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। और हम लोगों को जो ज्ञान है, मतलब जो जानकारी है इस पीरियड की, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर है, जो वहाँ से एविडेंस मिले हैं उनके आधार पर वहाँ के इतिहास को लिखा गया है ना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। लोगों को लिपि की ज्ञान थी,
बट है ना, लिखा भी है, बस उट लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता आधिकारिक तौर पर किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट ऑप्शन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। ऑप्शन सी जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पे से जो है वो इतिहास लिखा हुआ मिला है ना, रिटन डॉक्यूमेंट मिलने लगा है, उसको कौन सा काल कहते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड करते हैं, है ना। और ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।